हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्ट में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज आते हैं, डिस्कस करते हैं किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। आओ, अब एक मार्कर वो मेरे कितने रुपए में पड़ा? वो 10 रुपए में पड़ा ना भाई। मेरी जेब से कितने खर्च हुए एक मार्कर पे? 10 रुपए। तो दोस्तों, कुछ नहीं, यही 10 रुपए जो मेरे खर्च हुए वही क्या होते हैं, वही क्या होता है क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस या सीपी। तो ये 10 रुपए क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए क्रय मूल्य। जो चीज मैंने खरीदी और कितने रुपए में खरीदी, उतने ही रुपए, मतलब उतना ही रुपया क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। क्या लगा के, खर्चा और प्लस जितना मेरा उस सामान पे खर्च हुआ वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखो दोस्तों, एक आता है अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब एमआरपी। तो ये कंपनी खुद उस पे नोट करके देती है कि भाई आप, ये हमारा एमआरपी है, इससे फालतू में आप सामान को नहीं बेच सकते। मतलब मान लो कंपनी ने दे दिया कि भाई इसका जो एमआरपी है वो क्या है, वो 15 रुपए है। कितना रुपए? 15 रुपए। मतलब 15 रुपए से ज्यादा मैं उसको बेच नहीं सकता। अब देखो क्रय मूल्य कितना था मेरा? 10 रुपए था ना भाई। 9 रुपए का तो मेरे वो पड़ा और 1 रुपए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो कितने का? 10 रुपए का मेरे वो एक मार्कर कितने रुपए का आया? 10 रुपए का आया ना। अब मुझे उस पे प्रॉफिट कमाना है ना। मुझे क्या करना है, उस पे प्रॉफिट कमाना है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 15 रुपए में बेच सकता हूं, या मैं 14 रुपए में, या 13 में, या 12 में, या 11 में। वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे कितने में बेचता हूं। मैंने क्या किया, मैंने किया कि 15 रुपए एमआरपी को दिखा के, भाई इसका एमआरपी है 15 रुपए, और 3 रुपए की क्या कर देता हूं, मैं छूट दे देता हूं कि भाई नई दुकान है तो 3 रुपए की मैं छूट दे देता हूं। तो कितने पे, अब कितने पे बेचूंगा? तो मैं जो बेचूंगा वो बेचूंगा 12 रुपए में। कितने पे बेचूंगा? 12 रुपए में। मतलब वो मैंने 10 में खरीदा खरीदा तो 9 में, लेकिन 1 रुपए क्या हो गया, खर्चा हो गया ना। तो अब मैं 10 में वो मेरे मेरे आया, मतलब 10 में पड़ा वो, और कितने में बेच दिया मैंने? 12 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 12 रुपए में बेचा, 10 में मैंने खरीदा, कितने रुपए का प्रॉफिट? 2 रुपए का। तो यही क्या हो गया, 2 रुपए का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। 2 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब मैं कह सकता हूं क्रय मूल्य वो जो मैं डायरेक्ट या कंपनी से या होलसेल विक्रेता से खरीदूं, जितने रुपए में वो मेरे आए, प्लस अगर मेरा कोई खर्चा लगे वो मैं ऐड करके क्या हो गया, वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। प्लस अगर मैं उस पर जितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, कि भाई 2 रुपए कमाना चाहता हूं, 3 कमाना चाहता हूं, 4, 5, जितना भी मैं उस पर लाभ कमाना चाहता हूं, वो क्या हो जाएगा, ऐड करके क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट ऐड करके क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी हो गया। अब लॉस देखो, कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन बनती है कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो ब्रेड ही है, तो उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2 से 3 महीने की होती है। तो ब्रेड लगा लो, जो भी लगाना है आपको, तो उसकी 2 या 3 महीने की होती है। मान लो मेरे को वो ब्रेड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि एक तो मान लो मेरे पास भाई एक ब्रेड 10 रुपए की है और मेरे पास 500 पीस है, तो कितने, 5,000 रुपए की हो गई। मेरे पास जो स्टॉक है वो 5,000 रुपए का है। तो एक तो एक्सपायरी डेट के बाद 5,000 का नुकसान हो, है ना, कितने का, 5,000 का नुकसान हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 1 रुपए का नुकसान उठा के कि भाई 10 की ब्रेड थी, आप इसको एक काम करो 9 में ले जाओ, 9 में ले जाओ। तो 9 में अगर वो सारी की सारी ब्रेड निकल रही है, तो मैं 9 में उसको क्या करूंगा, बेच दूंगा। मतलब मेरे पास 4500 रुपए आ गए, लेकिन नुकसान कितने का हुआ, सिर्फ 500 का। तो 5,000 से सही तो 500 का नुकसान, ठीक है। तो इस टाइम अगर वो, मान लो ये मार्कर है, तो इसकी कीमत अगर 10 थी, जो मेरे पड़ी भाई 10 रुपए में, ये जो मार्कर है वो मेरे आया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 9 रुपए में बेच दिया। किसी भी कारण से मैंने इसको 9 रुपए में बेच दिया। तो यहां पे क्या हुआ, मुझे 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से देखो, क्रय मूल्य क्या होता है,
क्रय मूल्य वो जो रिटेलर से या कंपनी से जितने रुपए में मैं बात करता हूं, मतलब सामान खरीदता हूं, प्लस उस पे जो खर्चा आता है मेरा, वो उनको जोड़ के जो बनता है वो क्या बनेगा, क्रय मूल्य। प्लस मुझे उस पे कितना प्रॉफिट कमाना है, मान लो 2 रुपए या 3 रुपए, जितना भी मुझे प्रॉफिट कमाना है वो अगर उसमें ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। और एक बात और ध्यान से सुनना, क्रय मूल्य से जितने ज्यादा मैं बेचूंगा, मतलब अगर क्रय मूल्य मेरा 10 है और इसे मैं 5 ज्यादा में बेचूंगा तो 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हुआ ना। मतलब अगर क्रय मूल्य से मैं कह सकता हूं जितने ज्यादा रुपए में बेचूंगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य से जितना कम में बेचूंगा उतना ही क्या होगा, नुकसान होगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो लॉस और प्रॉफिट ये किस पे आधारित है, इनका बेस क्या है, इनका बेस है कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कितना फायदा हुआ, या कॉस्ट प्राइस से कम कितना नुकसान हुआ। अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपए था और मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे 2 रुपए का लाभ हुआ ना। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो अगर मैं थोड़ी सी परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 1/100। मतलब अगर मैं कहूं 2% तो इसका मतलब है 2/100, या कहूं मैं 3% तो इसका मतलब है 3/100। क्या मतलब है इसका, 3/100। तो अब देखो मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन कितने पे, 10 पे। भाई मेरा कॉस्ट प्राइस तो क्या था, 10 ही था ना, और लाभ भी किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, कितने का, 2 पे। तो फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट देखो। तो देखो कितने का लाभ हुआ, मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे, 10 पे। और परसेंटेज, लाभ परसेंट निकालनी है ना, रुपए में तो मैंने बता दिया कि भाई 2 रुपए का, लेकिन लाभ परसेंट निकालनी है तो मैंने कहा था क्या, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। अगर लाभ परसेंट निकालने तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गई और कितना, 20% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया, मुझे लाभ हो गया। और जो वो परसेंटेज बताई थी कि 2% का मतलब 1/100, वो कहाँ यूज आने वाली है वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। डायरेक्ट कंसेप्ट से कैसे करना है वो बातें करेंगे, पहले बेसिक समझ लो। अब देखो कि 10 रुपए का मेरे क्या पड़ा, ये मार्कर पड़ा, मतलब 10 रुपए क्या था, इसका क्रय मूल्य था ना। मतलब जो भी होना है, लॉस प्रॉफिट जो होना है वो क्रय मूल्य पे होगा। तो 10 रुपए क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था, और लॉस कितने रुपए का हो गया, 1 रुपए का। तो लॉस जो हुआ वो किस पे हुआ, वो क्रय मूल्य पे ही हुआ ना, कि भाई मैं 10 में लेके आया और 9 में बेच दिया। इसका मतलब क्या है, मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ, और 1 रुपए का लॉस हुआ कितने पे, 10 पे, और गुणा 100 तो कितना हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10% की क्या हो गई, मुझे हानि हो गई। 10% की क्या हो गई, हानि। और ये लाभ निकालने का फॉर्मूला, ये हानि का। तो ये फॉर्मूले तो सब मतलब रखे के रखे रह जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट समझो। अगर मुझे एक बात बताओ, लाभ बता देते हैं कि लाभ निकालने का फॉर्मूला भाई एसपी माइनस सीपी, हानि का सीपी माइनस एसपी। अरे फॉर्मूले की क्या जरूरत है, एक बात बताओ ना भाई, अगर जो कुछ होना है वो क्रय मूल्य पे ही होना है, क्रय मूल्य पे होना है ना। अगर क्रय मूल्य से मैं जितना फालतू बेच रहा हूं उतना ही ज्यादा मुझे फायदा, क्रय मूल्य से जितना कम बेच रहा हूं उतना ही क्या, नुकसान। अगर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है, भाई सेलिंग प्राइस बनता किससे है, सेलिंग प्राइस किससे बनेगा, मेरे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से अगर मैंने प्रॉफिट घटा दिया तो क्या आ जाएगा, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट निकालना है, तो सेलिंग में से मतलब एसपी में से अगर मैं सीपी निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इतना समझ में आया, इतना सबको समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो सब बातें करते हैं। क्वेश्चन देखो, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेच देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। अच्छा देखो, कह रहा है कि 1000 रुपए में खरीद कर, मतलब वो किसी भी कंपनी से या होलसेल विक्रेता से किसी से भी खरीद रहा हो, तो उसने क्या किया है, पहले खरीदा है ना, तो खरीदने का मतलब उसका क्रय मूल्य होगा, मतलब उसका सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा, उसका 1000 रुपए हो जाएगा ना। सीपी क्या हो गया, 1000 रुपए हो गया।
फिर कह रहा है 1200 रुपए में बेच देता है, मतलब 1200 रुपए में उसने कुछ अपना प्रॉफिट ऐड किया और बेच दिया। भाई खरीदा तो उसने 1000 में था, प्लस प्रॉफिट ऐड किया और बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट ऐड किया, 1000 से कितने पे गया, 1200 पे, मतलब उसका एसपी कितना हो गया, 1200 रुपए। तो उसका प्रॉफिट कितने रुपए हो गया, मैंने बताया था कि जो वस्तु जितने में बेच रहा हो और जितने में खरीद रहा हो, भाई उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, उसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का। और 200 रुपए का प्रॉफिट ये किस पर हुआ, किस पर हुआ, भाई उसने खरीदा तो कितने में था, 1000 रुपए में खरीदा था ना, और 1000 पे ही कितना 200 का फायदा हुआ। भाई एक बात ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि अपन ने कोई बिजनेस किया, अपन बिजनेस करते हैं ऐसे कि किसी पे 50 या 50,000 रुपए लगाए और वहां से 60,000 रुपए क्या हो गए, आ गए, मतलब 50,000 रुपए अपन ने लगा दिए और 60,000 वहां से आ गए। इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए जो है वो क्या आया, अपना प्रॉफिट आया ना। ऐसे ही इसने क्या किया, ये भी तो बिजनेस ही कर रहा है। मान लेते हैं 1000 रुपए की इसने कोई भी वस्तु, कोई भी बुक खरीदी, ठीक है, 1000 रुपए की खरीदी, 200 अपना कमीशन लिया कि भाई 200 रुपए इस पे मैं कमाऊंगा, और 1200 में क्या कर दिया, बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का। तो एक बात बताओ, 200 का प्रॉफिट हुआ ना, और कितने पे, 1000 पे। इसने खर्च कितने किए थे, इसने तो 1000 ही खर्च किए थे ना, तो कितने पे, 1000 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहां 1 जीरो कट गई, कितना बच गया, 20% का इसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसे लाभ हो गया, इसे मुनाफा हो गया। इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक रेडियो 1600 रुपए में खरीदता है, ठीक है, एक रेडियो उसने खरीदा 1600 रुपए में खरीदा, और अगर वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई उसने क्या किया, उसने टोटल बता दिया कि भाई मैंने एक रेडियो खरीदा है और उस पे 1600 रुपए लगे हैं, उसमें उसका खर्चा भी आ गया, हर चीज आ गई, तो उसका सीपी है वो कितना हो गया, वो 1600 रुपए हो गया ना, कितना हो गया, 1600। अब उस पर वो प्रॉफिट कितना चाहता है, वो कहता है कि भाई मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, मुझे कितना, मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। मैं भाई अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता कि 20% कितना होता है, आपसे पूछ ले कि आप बता दो कि भाई अगर मैं 20% इसका फायदा ले तो कितने में बेचूं, ठीक है। तो क्या करोगे आप कहोगे कि कुछ नहीं भाई, जितना प्रॉफिट कमाना है, जितना प्रॉफिट कमाना है वो कहां कमाना है, वो सीपी पे कमाना है, सीपी पे कमाना है ना। तो सीपी का 20% कितना होगा, सीपी का या क्रय मूल्य का 20% कितना होगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1600 गुणा कितना 20 और बटे कितना 100, 1600 गुणा 20 बटे 100 काट देंगे, 2 जीरो से क्या कट गई, 2 जीरो, तो 16 गुणा 20, 16 गुणा 20 कितना हो गया, 0, 6 दूनी 12, 1 2 1 3, मतलब 320 रुपए का उसे क्या चाहिए, उसे लाभ चाहिए, 320 रुपए का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 1600 रुपए उसका खर्चा आया था, 320 का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो क्या बोलेंगे अपन कि भाई साहब 1600 का तो आपका खर्चा प्लस 320 आप ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 1920 रुपए में आप क्या करो, इस वस्तु को बेच दो, 1920 रुपए में क्या करो, इस वस्तु को बेच दो। ये तो था अपना एक वैसे सिंपल तरीका। अब देखो जिस तरीके से अपन करने वाले, मैंने बताया था कि 2% का मतलब क्या होता है, 2/100, भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो मुझे एक बात बताओ कि 20% का मतलब क्या होगा, ये आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ आप, 20% का मतलब क्या होगा, अगर मैं 20% की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 20/100 होगा ना, कितना होगा, 20/100। तो ये फ्रैक्शन है, और इसको अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 0 से 0 कट गया और 2 से 10, 2 पंजू 10, मतलब क्या आ गया मेरा आ गया सर 1/5। यहां तक समझना, 1/5। तो मुझे ये बात बताओ कि 20% लाभ कमाना चाहता है, और 20% का मतलब
मैंने बता दिया कि क्या होता है, 1/5 होता है। तो जो ये नीचे आएगा ना, जो ये नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य क्या है, 5 है। एक क्या है, एक क्या है, ये कह रहा है लाभ, 20% क्या करना चाह रहा है, वो लाभ कमाना चाह रहा है। तो एक क्या हो गया, लाभ। मतलब अगर वो वस्तु 5 रुपए की है तो उस पे एक क्या करना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है। तो सीपी अगर 5 हो गया तो बताना एसपी कितना हो जाएगा, +1 कितना, 6। इतना समझ में आया। ये क्या है, ये सीपी। अगर सीपी 5 हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, +1। भाई जो ऊपर आता है ये क्या आएगा, या तो लाभ आएगा या क्या आएगा, हानि आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये +1, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक बात बताना, सीपी कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है ना। मतलब 5 का मतलब 5x बराबर किसके, 1600 के। मतलब 5 बराबर दे रखा है किसके, 1600 के। तो एक की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। अगर एक की वैल्यू मैं यहां निकालूं तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 320 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 320। मुझे 6 की वैल्यू बतानी है, मुझे किसकी, 6x की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू 320 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो 320 को 6 से करूंगा तो 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, रेक 19। मतलब अब वो जो वस्तु है मैं कितने रुपए में बेचूंगा, 1920 रुपए में। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस हलवा है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो कितने में बेचूंगा, 1920 में। ये तरीका एक बार नोट कर लो, ये समझ लो मेथड 2। एक और समझो अपना जो बेस्ट तरीका, जिससे ये समझो सब कुछ हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये अपने आप में क्या है, 100% है ना। कोई भी चीज है, कोई भी अगर चीज है, कोई भी एक वस्तु है, मान लो कोई फोन है, कोई टीवी है, कोई भी चीज है, अपने आप में अगर वो पूरी रखी हुई है तो वो क्या है, 100% है ना अपने आप में। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं मान लेता हूं जो ये वस्तु थी, जो ये सिप्पी था, ये मेरा खुद 100% है, 100% है ना, या तो एक या 100%। यहाँ पे क्या मान लूंगा, 100%। अगर फ्रैक्शन में है तो क्या मान लूंगा, वो वस्तु एक मान लूंगा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, फ्रैक्शन नहीं है, रुपए में दे रखा है, या तो मैं क्या मान लूंगा, 100%। मतलब वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 100% रुपए हैं। मतलब मैंने जो खरीदा वो 100% में खरीदा, और 20% का मैं क्या करना चाहता हूं, उस पर प्रॉफिट लेना चाहता हूं। तो मैं कितने में बेचूंगा, मतलब जो वस्तु जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 120%। 120% मैंने अभी तो बताया भाई, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है विक्रय मूल्य पे होता है। तो अगर 100 तो मेरे पास है, समझने की कोशिश करना, 100 तो मेरे पास है ना, और 20 का क्या करना चाहता हूं मैं, प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है, अगर ये 100% है तो 120% कितना हो जाएगा भाई, 100% ये किसके बराबर है, 1600 के। तो 100% बराबर हो गया 1600। तो 1% किसके बराबर, 16 के। 1% किसके बराबर, 16 के। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है 120%। तो 120% किसके बराबर हो जाएगा, 120 गुणा 16। मतलब दोनों तरफ 120 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 120 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 1920 रुपए। कितना आ गया, 1920 रुपए। यही क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब क्या दे रखा है, अब कह रहा है कि 1260 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। इसका मतलब मेरे पास एसपी है ना, एसपी दे रखा है, और 10% की क्या कह रहा है, हानि। तो एक बात बताओ, 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में करूं तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना, 1/10। तो मतलब सीपी क्या आ गया मेरा, सीपी आ गया 10। सीपी कितना आ गया, 10। और एसपी कितना आ जाएगा भाई, 10 रुपए क्या है, अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है और उस पर हानि कितनी हो रही है, 1 रुपए की। मैंने बताया ना ऊपर क्या आएगा, या तो लॉस आएगा या हानि, मतलब सॉरी, या तो लॉस आएगा या क्या आएगा, प्रॉफिट। तो
10 रुपए क्या आ गया सीपी, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ तो सर हानि हो रही है। तो 10 रुपए का अगर क्रय मूल्य है तो 9 रुपए का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब वो 10% की क्या कर रहा है, हानि उठा रहा है। तो एक बात बताओ, यहां क्या दे रखा है, यहां अब सीपी नहीं, यहां क्या एसपी दे रखा है। तो मतलब 9x क्या हो गया मेरा 1260, 9x किसके बराबर आ गया 1260 के ना। तो x किसके बराबर आ जाएगा 140 के, x किसके बराबर आ गया, मतलब 9 की वैल्यू 1260 आ गई। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दोनों साइड 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 की वैल्यू किसके 140 के, कितनी आ गई 140 के। तो अब तो अपना काम हो गया। अगर 1 की वैल्यू क्या आई 140, तो सर मुझे तो 10 की निकालनी है। तो 1 की वैल्यू अगर 140 आई तो 10 की निकालनी है, दोनों साइड क्या कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आया, मतलब 10 बराबर आ गया 14,000, मतलब 1400 रुपए के। तो 1400 रुपए क्या था उसका क्रय मूल्य था, मतलब 1400 रुपए में वो वस्तु उसके आई थी। लेकिन उसने क्या किया, किसी भी कारणवश उसने 10% की क्या कर दी, हानि करके कि भाई ये तो 1260 में बिक जाए मेरे लिए बहुत है। तो उसने क्या किया 1260 में बेच दिया और 1400 रुपए क्या था उसका क्रय मूल्य। आया समझ में, ये तीनों क्वेश्चन तीनों टाइप आई समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या ट्रिक नहीं कंसेप्ट सीखो। तो ये अब तक समझ में आया ना, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो भी कंसेप्ट से ही करेंगे। इतना समझ में आ गया, चलो नोट कर लो जल्दी से। को निकालना है सर 10 किसके बराबर है, तो दोनों साइड क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2100 के। मतलब बी ने जो वो साइकिल खरीदी थी ए से, वो कितने में खरीदी थी 2100 में। या कह सकता हूं कि ए ने कितने में बेची थी 2100 में। अब देखो हमें तो निकालना है कि ए का जो क्रय मूल्य था, मतलब ए ने किसी से कितने में खरीदी, वो कि उसका लागत मूल्य, या उसने कितने में वो साइकिल हो सकता है खुद बनाई हो तो कितने में बनाई। तो देखो ए ने कितने में 5% लाभ पर बेची ना, तो 5% का मतलब क्या 1/20, भाई 5 का मतलब क्या 1/20। तो अगर उसका सीपी 1/20 मतलब 20, उसका सीपी अगर 20 है, उसका जो लागत मूल्य क्या है अगर उसकी 20 है, तो मुझे बताओ वो बेचेगा कितने में, +1 कितने में, एसपी क्या हो जाएगा उसका 21 हो जाएगा ना। और सर ये तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, 21 किसके बराबर दे रखा है 2100 के, 1 किसके बराबर 100 के। हमें क्या निकालना है 20 किसके बराबर 2000 के, मतलब 21 किसके बराबर 2100 के, 1 किसके बराबर 100 के। तो 20 किसके बराबर, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो किससे 20 से, 2000 के। मतलब 2000 रुपए में क्या किया, उसकी लागत मूल्य क्या थी, एक की जो लागत मूल्य थी वो क्या थी, वो 2000 रुपए थी। आया समझ में। अगर 100 मान के करें तो कैसे करोगे, ये नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लेना। अब देखो अगर मैं उसको 100 मानता हूं तो कैसे करूंगा, ये तरीका भी देख लो कि अगर 100 मानता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर सी ने ये खरीदी किससे, बी से, तो बी ने जब खरीदी होगी तो उसके पास 100% होगी ना भाई। बी ने जब खरीदी है तो 100% होगी, और 10% का क्या किया उसने लाभ कमा लिया। इसका मतलब है उस वस्तु में 10% उसने क्या कर दिया, उस साइकिल में ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि 2310 रुपए किसके बराबर है, 110% के बराबर हैं। तो सर 100 किसके बराबर हो जाएंगे, तो गुणा 100 कर देंगे, 2310 बटे 110 गुणा 100 काट देंगे, कितना आ गया 0 से 0 कट गया, 11 से काटूंगा तो 11 गुणा 21 कितना 231। तो 2100 रुपए क्या आ गया सर, 2100 रुपए की बी की क्या आ गई, बी का क्रय मूल्य आ गया। मतलब 2100 रुपए में क्या किया था, बी ने खरीदा था। अब एक बात बताओ, ये 100% था, ये 100% था, लेकिन जो ए के पास था अब वो भी तो 100% था भाई। बी के जब बी ने खरीदा तो 100% था, लेकिन जब ए ने बेचा, ए ने बी को बेचा, उससे पहले उसके पास कितना था, वो अपने आप में 100% ही तो था, लेकिन उसने 5% लाभ कमाया। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि ये जो 2100 है ये किसके बराबर हो गई सर, ये हो गया 105% के बराबर। तो मुझे तो 100% निकालना है ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 5 से करूंगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कितने पे गया 20 पे, 21 से क्या कट गया 21, कितना आ गया सर 2000 रुपए क्या आ गई, उसका क्रय मूल्य आ गया। मतलब ए ने या तो 2000 में खरीदा था या बनाई है, तो उसका जो लागत मूल्य है वो क्या थी 2000। ये तरीका, ये कंसेप्ट मतलब ये भी बेस्ट है और वो तो अपने आप में बेस्ट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ होगा। तो डरना मत, बड़ा आसान है, 1 सेकंड में देखो कैसे होता है। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% में, तो मैंने अभी क्या बताया, कोई भी वस्तु कितनी होती है 100% होती है ना, और उसका 3/4 मतलब 1/4 मतलब 4 पार्ट कर रहा हूं ना। अगर वो वस्तु 4 है तो 3 वस्तु कितने में बेच दी 20% लाभ पर, तो मैं उसके 4 पार्ट कर रहा हूं, मतलब वो वस्तु 100% है तो उसके 4 पार्ट अगर मैं करूंगा तो 25-25 हो जाएंगे, मतलब 25-1 और 25-1 मतलब 25-25 के 4 पार्ट बनेंगे ना। तो कह रहा है अगर वो 4 वस्तुएं हैं मतलब 4 पार्ट बन गए तो 3 पार्ट को वो 20% पे बेच रहा है। तो अब एक बात बताओ, 20% लाभ पर बेचा उसने, तो 20% का मतलब क्या बताया था मैंने 1/5। अगर उसका सीपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, मतलब +1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। ध्यान से समझना, एक्स वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखो। 20% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, सीपी उसका 5 होना चाहिए और एसपी 6 होना चाहिए, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अब वो 20% लाभ कितने पार्ट पर कमा रहा है, तो 3 पार्ट पर कमा रहा है, मतलब मैंने बांट दिए 1/25, 1/25, 1/25 और 1/25, तो 3 पार्ट को वो ऐड करके क्या कर देता है 20% पर भेज देता है। तो 25 को 3 बार ऐड करूंगा तो क्या आएगा सर 75 आएगा ना। तो 75 को क्या करता है 20% के लाभ पर बेचता है, और 75 बराबर किसके दे रखा है 75 5 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब 5x बराबर आ गया किसके 75 के, तो 1 बराबर किसके आ गया, तो ये आ गया सर 25 के, किसके बराबर आ गया 15 के, किसके बराबर आ गया 15 के। तो ये 15 के बराबर आ गया, 5 बराबर 75, 1 बराबर 15, तो सर 6 बराबर कितने हो जाएंगे। अरे सर अभी तो बताया दोनों साइड क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर सबको पता है 15 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो बच्चा बच्चा जानता है क्या आ जाएगा 90। और सर मतलब वो 75 रुपए में क्या 75 रुपए की वस्तु क्या कर रहा है 90 में बेच रहा है, और जो बाकी बच गए कितने 25, बाकी कितने बच गए 25, तो 25 को कितने में बेच रहा है उसके लागत मूल्य पर, मतलब 25 को 25 में बेच रहा है। इसका मतलब 75 को तो कितने में बेच दिया 90 में बेच दिया, और 25 को कितने में बेच दिया 25 में बेच दिया। टोटल अगर मैं ऐड करूं तो सर उसने 115% मतलब 115 रुपए में ये वस्तु बेच दी, और कितना फालतू 15, कितना फालतू 15, तो 15% क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट, 15% क्या आ गया प्रॉफिट, मतलब इसने टोटल सौदे पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया 15। आया ये समझ में, एक्स की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। देखो नेक्स्ट देखो, कहता है एक व्यक्ति 225 रुपए में घड़ी खरीदता है, 15 रुपए उस पर खर्चा लगा देता है और उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो एक बात बताना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, मतलब वो कितने में खरीदता है, जो वो वस्तु है वो कितने में खरीदी उसने, लेकिन प्लस भाई वो भी तो कवर करेगा जो उस पर खर्चा करेगा, जितना खर्चा भी तो कवर करेगा ना, ये थोड़ी है कि खर्चा भूल जाएगा।
तो जितना खर्चा उसने भाई किया वो भी तो कवर करेगा। तो ये खरीदा कितने पे 225 में, प्लस खर्चा कितने का कर दिया उसने 15 रुपए का। तो सर सीपी कितना हो गया, तो सर ये तो 240 रुपए हो गए। कितने हो गए 240। मतलब जो उसका सीपी आ गया वो कितना आ गया, उसका जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 240। अब कह रहे 300 रुपए में बेच देता है, मतलब जो उसका एसपी आ गया, एसपी जो आया वो कितना आया, वो कितने में बेचा, वो बेचा सर 300 रुपए में। 300 रुपए में मतलब 240 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में बेच दिया, है ना। तो क्या हुआ, हानि हुई। हानि कैसे होगी भाई, क्या होगा, लाभ होगा। अरे कोई विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य से फालतू जब कोई बेचता है, मान लो क्रय मूल्य कितना है, मान लो क्या 240 है, 240 इसका क्रय मूल्य और वो 240 से फालतू बेच रहा है, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है ना। हानि कब होगी, जब वो 240 से कम बेचता। तो क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, 240 पे प्रॉफिट हो रहा है। कितना ज्यादा सर, 60 ज्यादा। तो 60 ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 240 पे। कितने पे 240 पे, और गुणा 100, परसेंटेज के लिए क्या गुणा 100। तो सर ये तो सीधा है, 0 से 0 कट गया,